नमस्ते दोस्तों, मैं शंतनु आपका हेल्थ कोच फिर एक बार स्वागत करता हूँ इटर्नल न्यूट्रिशन सेंटर के इस चैनल में। जैसे कि आपको पता है इस चैनल पे हम फिटनेस के भी रिलेटेड बहुत सारी बातें कहते रहते हैं या फिर फिटनेस के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है या फिर आपको आपके मेंटेन करना है वेट, तो उसके बारे में बहुत सारे वीडियो में हमने बात कर ली। लेकिन आज जो हम बात करने वाले वो कुछ अलग सी बात करने वाले। जैसे कि आपने अगर थंबनेल में पढ़ा होगा तो विटामिन्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि ये विटामिन की सीरीज शुरू कर रहे हैं हम, और इसमें विटामिन की बहुत सारी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हम लेते रहेंगे। बहुत सारे विटामिन हम देखते रहते हैं या फिर हम अपनी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या फिर बहुत बार पढ़ते रहते हैं विटामिन के बारे में। तो ये विटामिन की पूरी जानकारी हम लेने वाले, अलग अलग सा विटामिन, विटामिन ए से विटामिन बी 1 से लेके बी 12 तक या फिर अलग अलग से जो भी विटामिन है उसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। बहुत बार ये डेफिशिएंसी लोग महसूस करते हैं, तो उसके बारे में हम आज आज जानकारी लेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि अगला वाला वीडियो आपको ज़रूर मिल सकेगा। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। और एक मैं आपको ध्यान में देना चाहता हूँ, हमारा एक एप्लीकेशन भी है ENC UMS करके, मोबाइल एप्लीकेशन। उस पे भी आप वीडियो भी देख सकते हो, या फिर अगर हमारा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या फिर प्रोडक्ट के डिटेल्स चाहिए तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अगर आप हर्बलाइफ में हो या फिर हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हो या फिर बिजनेस में आप हर्बलाइफ के हो, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर ये मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये इन्फॉर्मेशन बी 12 के बारे में। जैसे कि हमें पता है विटामिन्स दो अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। वन इज वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड इज ऑयल सोल्यूबल। तो ये जो विटामिन बी 12 आ जाता है, ये ऑयल वाटर सोल्यूबल विटामिन में आ जाता है। वॉट इट इज कॉल्ड वाटर सोल्यूबल विटामिन। और उसका और एक नाम देखा जाता है, इट इज कॉल्ड कोबलमाइन। कोबलमाइन भी इसे कहा जाता है। तो ये विटामिन बी 12 जो है वो बहुत बार लोगों को दिक्कत या परेशानी में डाल देता है। बहुत बार लोगों को परेशानी हो जाती है। बहुत बार जब भी आपको कुछ तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि आपको कुछ CBC करके टेस्ट करवाना है या फिर हेमोग्लोबिन आपका देखने की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही ये हेमोग्लोबिन कम पाया जाता है तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको विटामिन बी 12 की कमतरता है, तो आपको ये विटामिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे फिलहाल हमें समझ में आ जाता है कि विटामिन बी 12 कम हो रहा है हमारी बॉडी में। वैसे देखा जाए तो विटामिन बी 12 का थोड़ा सा स्टोरेज भी रहता है हमारी बॉडी में। हमारा जो लिवर में हमारे बॉडी में जो ऑर्गन्स है लिवर, तो उसमें ये स्टोर भी किया जाता है, और इमरजेंसी में जब भी आपको बॉडी की ज़रूरत होती है तो ये इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन ऐसे सब कुछ होने के बाद भी हमें कमतरता महसूस हो जाती है या फिर डेफिशिएंसी हम देखते रहते हैं। तो डेफिशिएंसी जब भी हो जाती है विटामिन बी 12 की, तो क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देते हैं या फिर लक्षण क्या-क्या है? तो पहला लक्षण रहता है हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जैसे कि एचबी जिसे बोला जाता है। या फिर अगर आपने सीबीसी करके टेस्ट किया है तो उसमें एक आरबीसी काउंट भी आ जाता है और हीमोग्लोबिन भी उसमें वैल्यू दिखाई देती है आपको। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी ऐसे कह सकते हैं। और उसकी उस चीज़ में जब भी आपका हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है तो आपके बॉडी में ये दिखाई देना शुरू हो जाता है, जैसे कि आपकी स्किन येलोइश होना शुरू हो जाती है या फिर पेल दिखना शुरू हो जाते हैं। आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, आपका फिटनेस डिटोरिएट हो सकता है या फिर स्किन में कुछ परेशानी महसूस कर सकते हो आप। तो ये सब हेमोग्लोबिन कम होने के लक्षण आप देख सकते हो। और उसके पीछे अगर क्या है तो विटामिन बी 12 है। उसके अलावा विटामिन बी 12 कम होने से आपको वीकनेस महसूस हो जाता है। आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते। अगर कुछ भी काम करते हो तो परेशानी महसूस करते हो या फिर दिक्कत आ सकती है काम करने में। फटीग महसूस हो सकता है। ये सभी बातें विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से होने वाली। उसके अलावा आपके जो मूवमेंट्स रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते या फिर उसमें भी आपको थकावट महसूस होना शुरू हो जाता है। और एक पॉपुलर लक्षण मैं आपको बताऊँगा, एंड इट इज़ माउथ अल्सर्स। मुँह में छाले पड़ना जो बोलते हैं, तो ये प्रॉपर वे बहुत बार लोगों में देखा जाता है। अगर विटामिन बी 12 कम हो जाता है तो मुँह में छाले पड़ना शुरू हो जाते हैं। आप प्रॉपर तरीके से कुछ खा नहीं सकते हो या फिर तीखा आपको खाने में कुछ दिक्कत आ सकती है। ये सब परेशानी झेलनी पड़ती है। तभी आपको विटामिन बी 12 ज़्यादा लेने की या फिर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो चुकी है ऐसे हम
कह सकते हैं। उसके अलावा बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग आप देख रहे हो या फिर सूजन महसूस कर रहे हो, तो भी ये सभी बातें देख सकते हो। या फिर डिस्टर्ब विजन, आपके विजन में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं देखने में, या फिर आपकी विजन जो है या फिर आईसाइट जो है वो हैमर होने की संभावना रहती है विटामिन बी 12 के बारे में। या फिर बहुत बार देखा जाता है, इसे कहा क्या जाता है, एंटी स्ट्रेस विटामिन, ऐसे भी इसका एक नाम कहा जाता है। ऐसे क्यों कहा जाता है, तो जब ये अगर ये कम हो जाता है तो स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है। आप प्रॉपर तरीके से सोच विचार नहीं कर सकते, या फिर आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकता है। ये विटामिन बी 12 कम होने से ऐसे हो सकते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड मूड स्विंग्स, आपके मूड प्रॉपर तरीके से स्विंग हो जाएंगे। आप परेशानी में रहोगे, या फिर आपका कोई काम में ध्यान नहीं रहेगा, ऐसी बातें देख सकते हैं। और एक डिफिशियंसी से लक्षण दिखाई देता है, एंड इट इज हैमर्स ऑन इम्यून सिस्टम। आपकी इम्यूनिटी जो है, प्रतिकार क्षमता जो है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो ये सभी लक्षण अगर देखते हैं, कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है, वो बार बार आपको हो रहा है, तो विटामिन बी 12 कम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये कैसे समझ में कैसे आएगा, तो उसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक तो सीबीसी करके जो टेस्ट रहता है, उसमें से हेमोग्लोबिन पे से आपको पता चलेगा। और दूसरी बात है, आपको प्रॉपरली विटामिन बी 12 भी जांच सकते हो अगर किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे, और तो विटामिन बी 12 का टेस्ट वहाँ पे किया जाता है, और वो टेस्ट करने से आपको समझ में आएगा आपके बॉडी में विटामिन बी 12 की मात्रा बराबर है या कम हो चुकी है। उसका अगर नॉर्मल रेंज देखा जाए तो 150 से लेके 850 ऐसी नॉर्मल रेंज देखी जाती है। अगर उससे कम मात्रा में आपका विटामिन बी 12 है, तो आपको ऊपर से विटामिन बी 12 की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये डेफिशिएंसी के बारे में हमने देख लिया, डेफिशिएंसी होती है तो। लेकिन अब हम देखेंगे कैसे बढ़ाए विटामिन बी 12। अगर आपको डेफिशिएंट हो तो, और बढ़ाना है आपको, तो कैसे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज भी अवेलेबल है, ऐसे नहीं कि ये कहाँ पे नहीं मिलता है। तो हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ से हम विटामिन बी 12 ले सकते हैं। सो देर आर टू सोर्सेज, वन इज वेजिटेरियन सोर्स एंड अदर इज नॉन वेजिटेरियन सोर्स। तो नॉन वेजिटेरियन में देखा जाए तो मटन, चिकन, फिश, एग्स, इसमें सभी में विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में मिल जाता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो उनको ये नॉन वेजिटेरियन सोर्स से मिल जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन नहीं नहीं खाते, या फिर प्योर वेजिटेरियन है, तो उनके लिए भी बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। और उसमें से एक मेजर सोर्स है, इट इज़ डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स में अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 मिलना शुरू हो जाता है। जैसे कि दूध हम ले सकते हैं। बहुत बार लोग दही नहीं खाते, दूध या दही जो लोग नहीं खाते, उनमें विटामिन बी 12 कम हो सकता है। तो आपको दूध भी लेना है, दही भी ले सकते हैं, या फिर पनीर या चीज़, इन सभी में अच्छी मात्रा में हमें विटामिन बी 12 मिल जाता है। उसके अलावा सीरियल्स, बहुत जो दालें हैं, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में हमें ये विटामिन बी 12 मिल जाएगा। उसके अलावा कोकोनट मिल्क जो रहता है, उसमें भी हमें नारियल का जो दूध निकलता है, उसमें भी हमें विटामिन बी 12 मिलेगा। या फिर आलमंड्स, जैसे कि आलमंड मिल्क आप ले सकते हो, तो उसमें भी ये अच्छा सोर्स है विटामिन बी 12 का। तो जिनको डेफिशिएंसी है वो सभी ये अगर खाने में चीज़ें बढ़ा लेते हो, तो आपका विटामिन बी 12 का डेफिशिएंसी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा ब्राउन राइस जिसे बोलते हैं, वो भी हम आप खाने में बढ़ा सकते हो। या फिर सब्जियां बहुत सारी, जो लोग सब्जियां नहीं खाते, उसमें भी ये विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो ये सभी सोर्सेज जो है, उसमें से आपको विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सोर्सेस है वो तो आप खा सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये किस मात्रा में खा सकते हो, या फिर किन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा खाने से आपका विटामिन बी 12 अच्छी मात्रा में बढ़ जाएगा, इसके लिए आपको पर्सनलाइज प्रोग्राम लेने की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हेल्थ कोचेस अवेलेबल है, आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वो आपका प्रॉपर दिन भर का डाइट जो है वो डिज़ाइन करके देगा। जैसे कि आपकी विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी आपको कम करनी है, तो ऐसे नहीं कि खाली ये चीज़ें खाने से आपको बढ़ जाएगा। तो पूरा लाइफस्टाइल जो है वो आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि थोड़ा एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जैसे कि हम जो फिटनेस की पॉलिसी इस्तेमाल करते हैं, 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन। तो ये 80% न्यूट्रिशन में कैसे कैसे खाना लेना है, क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में लेनी है, कौन सी कम लेनी है, या फिर आपका दिन भर का वाटर इनटेक कितना है, ये सभी बातें उसमें आपको सिखाई जाएगी। प्रॉपर आपका पर्सनलाइज प्रोग्राम तैयार करके दिया जाएगा, और ये प्रोग्राम आप फॉलो करते हो,
तो आई एम कॉन्फिडेंट आपको ये डेफिशिएंसी झेलनी नहीं पड़ेगी। तो ये सभी बातें तो हम विटामिन बी, इन सभी चीज़ों से हम विटामिन बी 12 ले सकते हैं। लेकिन एक और एक सोर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम हर्बलाइफ के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो देयर इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड मल्टीविटामिन। हर्बलाइफ का जो मल्टीविटामिन आता है, अगर ये प्रॉपर तरीके से आप ले रहे हो तो इसमें आपको कुछ परेशानी नहीं आएगी। प्रॉपर आपका विटामिन बी 12 का बैलेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, और ये टैबलेट फॉर्म में आ जाता है। दिन भर में आपको 3 टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 3 टैबलेट अगर आप लेते हो तो जितना हमें विटामिन बी 12 ज़रूरी रहता है, अगर ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए तो 2.4 मिलीग्राम इतनी क्वांटिटी रहती है पर डे। दिन भर में आपको 2.4 मिलीग्राम विटामिन बी 12 की ज़रूरत पड़ती है, और उसमें से आधी, लगभग आधी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप ये 3 टैबलेट ले लेते हो। तो हमारे किसी भी कोच के पास जाओगे या फिर कोच को कांटेक्ट करोगे तो वो आपको ये मल्टीविटामिन अवेलेबल करके दे देगा। अगर आपको पर्सनलाइज कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर मैंने दे चुका हूँ। आप अपॉइंटमेंट लेके हमारा ये अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो, और आपको जो भी परेशानी है या फिर दिक्कत है उससे छुटकारा भी पा सकते हो। तो ये सभी बातें हो गई आज विटामिन बी 12 के बारे में। ऐसे ही अलग से टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसमें अलग से विटामिन की जानकारी लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में या फिर अगले विटामिन के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार फिर एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमारा चैनल, और बेल आइकॉन का बटन दबाओगे तो अगला वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।